बहुत बहुत स्वागत है स्टार मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, ये सवाल आप लोग को होमवर्क दिया गया था और फाइनली हम लोग इसी सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, 82% जो वोटर्स हैं उन्होंने क्या किया, वोट डाला है। अब यहीं से क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और इतना आपका वोटिंग हुआ है 108,240 डिवाइडेड बाय, देखिए 82% अगर वोट डाला है तो 82, इसमें से 4% हो गया है इनवैलिड, अमान्य हो गया तो 96%। और इसमें जो वोट आया है ना प्यारे, वो लाया गया है 55%, सॉरी 55% लाया गया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 55 लिखेंगे। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि आप कितना जल्दी इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ से अगर प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, अगेन अगर प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, अगेन अगर प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। इसको आपको सॉल्व करना है, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप 55, 96 और 82 को गुना करिएगा ना, तो ये वैल्यू यहाँ तक आपका कट जाना है 250 बारी में, 250 बारी में कट जाएगा। और 250 को एक जीरो और निपट जाएगा यहाँ से। 250 में अगर ये 3 जीरो बैठता है तो ये आंसर आ जाएगा 250 पे 4 जीरो, यानी 2,50,000। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए बी सी तीन संख्याएं हैं, ए बी से 40% कम है, बी सी से 15% कम है, सी डी से ज़्यादा है। तो आपको फाइनली पहले क्या लिखना है, यहाँ पे ए लिखना है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे और उसके बाद डी लिखेंगे। उल्टा अगर चलते हैं तो ज़्यादा सही है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को मान सकते हैं। तो अगर मैं इसे 200 लेट कर लूँ, वैसे मैं 100 भी मान सकता हूँ, तो ये कितना है, 50% ज़्यादा है, यानी 200 का 50% होता कितना है, 100 होता है। 100 ज़्यादा है, इसका मतलब ये 300 है। ठीक है, सी का वैल्यू 300 आ गया। अब कह रहा है कि बी जो है सी से 15% कम है, तो है कितना, 85। 300 का 85% आप निकाल लीजिएगा, इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। 85% 300 का निकालिएगा तो ये यहाँ से आ जाएगा वैल्यू कटने के बाद 5 से आई 15, 8 3 24 और ये कितना 25। ठीक है, 255। तो बी का यहाँ पे वैल्यू आ गया 255 आ गया प्यारे। ठीक है, कह रहा है ए बी से 40% क्या है, कम है। अब देखिए ए से अगर 40% कम है तो ए है कितना, 60% है। तो 255 का 60% अगर तुम निकालोगे ना, तो ये वैल्यू तुम्हें मिलेगा 153, यानी 153 आपको मिलेगा ये वैल्यू। तो ए बी सी का आप इस प्रकार से वैल्यू को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशियो लगा लीजिएगा। अब आपसे बोला है कि ए डी से कितना कम है। देखिए तो डी से कंपेयर करिए तो ए कितना कम है, 47 कम है। 47 बटा में 200 और गुना में कितना आ जाएगा प्यारे, 100। तो ये यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 से अगर 47 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23.5 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है प्यारे? चलिए अगले सवाल की ओर करिए। इस सवाल को करिए तो प्यारे, कॉलेज के चुनाव में सचिव पद के विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 से पराजित किया। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? चलिए 10 सेकंड का वक्त है, आप करके बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसे बनाया होगा और आपका आंसर आ गया होगा। देखिए यहाँ हार और जीत कितना से हुआ है, तो आप बोलेंगे 342 से। कितना से बोलेंगे, 342 से। अब ये 100 में से अगर तुम 69 यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 31 आने वाला है। तो हार जीत प्रतिशत में 31% से हुआ है और मतों की संख्या 342 से हुआ है। इसको हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100। 31 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है,
एक सेकेंड प्यारे, यहाँ पे विजय उम्मीदवार जो है ना 69% लाया है, तो 100 में से 69 घटा के ही देख लेते हैं। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 31 आ गया। अच्छा, तो अब ये वाला जो 31 है ये दूसरा उम्मीदवार लाया है, 69 लाया है पहला विजयी उम्मीदवार। तो अब हार जीत कितना से हुआ है, यहाँ से घटाइएगा। तो 9 में से 1 गया तो ये 8 आ गया, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, 6 में से 3 गया 3, 38% अंतर आएगा विजयी में और पराजित वाले में। तो 38% से भाग दीजिएगा, तो इसको हटाएंगे तो ये चला जाएगा ऊपर में 100, और उसके बाद 38 से अगर आप भाग देंगे तो 38 का कितना गुना बैठा हुआ है प्यारे, तो आप कहेंगे 9 गुना बैठा हुआ है। 38 नमा 342 होता है, और इस सवाल का आंसर आ जाएगा 900। ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी अच्छा सवाल है, एसएससी जीडी 26/11/2021 का पूछा हुआ सवाल है। देखिए प्यारे, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करना ही पड़ेगा। और जो क्वांट है उसको आप ज़्यादातर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बेहतर हो जाएगा। करिए, इस सवाल को क्या है। देखिए बोला क्या है यहाँ पे, अंडों की भरी टोकरी में 20% अंडे क्या हो गए, टूट गए, 8% सड़ गया, 24% अंडों को केक बनाने अलग रखा गया। यहाँ तक के लाइन में कहीं भी शेष नहीं है। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ तक का जो लाइन है उसको जोड़ लीजिएगा। तो 20 + 8 28 + 24 52 आ गया। तो रिमेनिंग कितना आ गया, 100% में से 52 अगर तुम घटाओगे तो शेष हमारे पास कितना रहेगा, 48 होगा। और संख्या में शेष कितना है, 12 है। तो अब प्रतिशत जैसे ही हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 100। अब आप इसको काटिए, तो 12 चौका कितना आ गया प्यारे, 48, और 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। इसका मतलब है कि शुरुआत में जो अंडा था वो कितना था, 25 था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़िए, इस सवाल को करिए प्यारे। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसको एक बार पॉज करिएगा, रोकिएगा, और बेहतरीन शॉर्टकट जो ऑफलाइन बैच में हम लोग पढ़ाते हैं आप उससे बनाने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 25% अधिक है, तो 25% आपको लिखना है अंश के जगह पे, यानी न्यूमरेटर। अधिक बोला है तो आप 125 लिखिएगा, और गुना में क्या लिखेंगे, तो 100 लिखेंगे। यहाँ से काटिएगा तो 25 के पहाड़ा में 5 बार में 125, और 5 से अगर आप काटेंगे तो ये कितना आने वाला है, 20% आने वाला है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा हमारा 20%। लेकिन 20% क्या होगा, कमी होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब डिनोमिनेटर में 100 से बड़ा वैल्यू आएगा तो कमी ही आएगा, और यहाँ कमी तो बोला ही था। ठीक है, क्लियर है भाई? अगले सवाल पे बढ़िए, इस सवाल को करिए। बढ़िया सवाल कह रहा है 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई स्थान पर 1 या 9 अंक वाली, ये बढ़िया सवाल है, संख्याओं का प्रतिशत कितना है। तो देखिए एक बार हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 2 का वर्ग करिएगा, एक सेकेंड प्यारे, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, 1 का अगर वर्ग करिएगा तो इकाई स्थान पे 9 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, और 9 का वर्ग करिएगा तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार अगर आप 3 का वर्ग करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 9 आने वाला है, और 7 का वर्ग करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। ठीक है, और 1 से लेके जब हम 10 तक का संख्या लिखेंगे, 1 से लेके 10 तक का संख्या लिखेंगे तो फाइनली यही दोनों नंबर आएगा। अगर 1 और 9 वाले का बात करेंगे तो 2 ही संख्या होगा। तो 1 से 10 तक अगर 2 संख्या है तो 1 से 40 तक कितनी संख्या होगा, 1 से 10 तक अगर 2 संख्या है प्यारे तो 1 से 40 तक कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे 1 से 10 तक अगर 2 है तो 10 का वो 4 गुना हुआ है 40, तो ये भी 4 गुना होगा, यानी 8 ऐसे संख्या होंगे। कितने संख्या होंगे, 8 ऐसे संख्या होंगे। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कितने संख्या होंगे, 8 ऐसे संख्या होंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 8 संख्या। 1 से 10 तक अगर 2 संख्या है
तो 10 का 4 गुना ही तो 40 होता है, तो इसका मतलब नंबर भी 4 गुना आएगा। सही है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 8 आ गया है, ध्यान रखिएगा कितना आ गया है, 8 आ चुका है आपका यहाँ पे। तो अब क्या करना है, 8 को हम लोग लिखेंगे ऊपर, और 1 से 40 में टोटल संख्या क्या होगा 40, और गुना में क्या करेंगे 100, यही आएगा प्रतिशत वैल्यू। तो 8 पंचे कितना आ जाएगा 40, और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 20% इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को आप लोग वीवीआई कर लीजिए, ये सवाल को आप लोग क्या कर लीजिए, वीवीआई कर लीजिए। नेक्स्ट इस सवाल को करिए। जनरली इस सवाल को हम लोग रेशियो वाले टॉपिक में पढ़ाते हैं, प्रतिशत में भी मिल जाता है बिकॉज इसमें परसेंटेज लगा हुआ है। तो सॉल्व करिए प्यारे। देखिए तो रेशियो वैल्यू कितना दिया है 4 रेशियो 5 रेशियो और कितना है 8 है। अब देखिए हमसे बोला है नया अनुपात, तो 15% बढ़ेगा तो आप बढ़ा दीजिएगा 115, और 24% बढ़ेगा तो आफ्टर इंक्रीज कितना हो जाएगा 124%। 35 बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 135% हो जाएगा। सही है भाई साहब। 4 को 115 से गुना करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 460 आ जाएगा। इसको करिएगा तो भाई मेरे 620 आ जाएगा, और इसको करिएगा तो कितना आने वाला है भाई साहब, आप कहेंगे 1080 आ जाएगा, 1080%। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा कलर बदल लेते हैं प्यारे, कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ लड्डू परसेंट से लड्डू परसेंट से लड्डू परसेंट 2 से काटेंगे तो यहाँ 23 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 23, यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 31, और यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो फाइनली इसका रेशियो क्या आएगा 23, 31 और 54। सॉरी सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नंबर इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है प्यारे। अगला सवाल, इस सवाल को भी आप वीवीआई कर लेंगे। अगर जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस सवाल को एक बार देख के जाइएगा, ये पैटर्न अभी काफ़ी प्रचलित है प्यारे। तो चलिए ध्यान दीजिए सवाल पे, देखिए क्या बोल रहा है। देखिए आपको क्या करना है कि ये वाला 25% और ये वाला 40% का अंतर कर लीजिएगा, तो ये होता है 15%। और 32 अंक से अनुत्तीर्ण और 28 अंक अधिक अर्जित किया, जब इसको अंतर करिएगा ना तो ये आ जाएगा 60। ठीक है। आप इसको भाग करिएगा यहाँ से तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 1%। नीचे कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा। अब देखिए नीचे क्या है ना कि नीचे हमको 72% लाना है, तो 72 से नीचे अगर गुना करेंगे तो 72 गुना 1 72 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई मेरे 72 का 4 गुना क्या होता है 288। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारा ये होगा। क्लियर है भाई साहब। चलिए तो आंसर आ गया 288। एक तरीका और देख लीजिए लिखने का स्टाइल, एक तरीका और देख लीजिए, ध्यान दीजिए। तो आप कहेंगे कि अंतर आ गया था हमारा 15% में। ठीक है। और यहाँ से अगर देखेंगे 32 अंक अनुत्तीर्ण हो गया है और 28 अंक अधिक अर्जित किया है, इसका अंतर क्या होगा तो 60 आ जाएगा। तो आप उसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर काटिएगा 15 से तो यहाँ 1% का मान कितना आ जाएगा भाई मेरे, 1% का मान 4 आ जाएगा। सही है। अब 72% का लाना है तो 1 को 72 बनाएंगे तो 72 से गुना, तो इधर भी 72 का 4 गुना क्या होगा 288 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी करेंगे तो 288 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेब है जिनमें से 15% जो हैं वो क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। कितना खराब हो चुके हैं 15% खराब हो चुके हैं। शेष अच्छे सेब में से 90% को बेचने के बाद 34 बढ़िया सेब उसके पास है, तो आप लिखेंगे 34। ठीक है। डायरेक्ट 15% देखिए ऑलरेडी क्या है खराब हो चुके हैं, 15 क्या ऑलरेडी खराब है, तो 85% तो अच्छा होगा। उसके बाद कह रहा है शेष अच्छे सेब में से 90% को बेचने के बाद, इसका 90% उसने बेच दिया।
अच्छा एक बात बताइए, 90% अगर बेच दिया तो उसके पास बचा कितना? तो आप कहेंगे सर 10%। तो 10%, 85 का 10% ही 34 है। तो आप इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा प्यारे, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा? तो प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर में आने वाला है यहाँ पर 100, और 1% अगर हम और हटाते हैं तो ऊपर 100 और जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, कलर बदल लें। चलिए, तो अब आप इसको काटिए, तो कहेंगे सर 10 से 10 चला गया, है ना। और इसके पहाड़ा में 85 के पहाड़ा में 340 होता है, 4 बार में यहाँ तक कट जाएगा, 4 बार में। और जीरो कितना रह गया? 2 जीरो। तो 4 गुना 10 क्या होता है? 100। तो प्यारे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सवाल करिए प्यारे, कह रहा कि ए बी का 15% है जबकि बी सी का 12% है। यदि सी 1200 है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? ये सवाल करिए। काफ़ी इजी सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। चलिए, उम्मीद है आपका बन गया होगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं ए, उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पर बी, और उसके बाद हम लोग लिख लेंगे सी। कह रहा है ए बी का 15 है जबकि बी जो है सी का 12 है। ठीक है भाई साहब। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, सी अगर हम 100 लेते हैं, समझिएगा अभी, तो इसका 12% बी है और बी का 15% क्या है? ए। तो 12 का 15% अगर हम निकालेंगे तो इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, 12 का 15% निकालिएगा इस प्रकार से। तो इसको काटिएगा तो 5×3 15, और ये आ जाएगा 20 बार में। फिर आप अगर इसको काटेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 18 भागा में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, यानी कि 1.8। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे? तो कितना आ गया? 1.8 आ गया। 12 का 15% क्या होता है? 1.8 आ गया। तो ए बी का कितना है? 15% है, यानी 1.8 है। ठीक है। अब बोला है कि सी का वैल्यू यहाँ पर जो है ना 1200 है। तो अभी तो हम लोग 100 माने थे, लेकिन ये कह रहा है कि भाई 1200 है। तो 1200 पुराने के लिए इसको 12 से गुना करेंगे, तो 12 से जब ये गुना होगा तो 144 आ जाएगा। और इसको जब 12 से गुना करेंगे तो 12 ठीक कितना होता है? 96। 9 12 और 9 कितना? 21। 12 ठीक 96 का 6 कैरी आना, 12 और 9 कितना? 21। तो ये आ जाएगा 21.6। तो बोला है ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो ए प्लस बी का मान लाना है, तो इसको आप जोड़ दीजिए। तो कितना हो गया? 144 में 21 जोड़ेंगे तो 21, यहाँ 4 और 1 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ये वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 165.6, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई मेरे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। करके देखिए 52 नंबर, बेहतरीन सवाल है भाई। ये जो है 4 स्टार वाला सवाल है। इस सवाल को करेंगे तो दिमाग का जो है आपका बुद्धि बढ़ जाएगा। 52 नंबर को करिए। देखिए लैंग्वेज इसका जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, समझिएगा। एक कॉलेज में 80% छात्रों की आयु 20 वर्ष से कम है। अच्छा, 80% की 20 वर्ष से कम है। तो अब जो रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग जो बच्चा होगा उसका 20% हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब बोला है 20 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 20 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो 48 है, यानी 20 साल का जो बच्चा है उसका संख्या 48 है। और 20 वर्ष से अधिक जो है, यहाँ थोड़ा समझिएगा। देखिए 20 वर्ष का जो बच्चा है ना, 20 ईयर्स का जो बच्चा है उसका संख्या बोला है कि 48 है। और 20 वर्ष से अधिक का जो है ना, 20 वर्ष से अधिक के जितने भी स्टूडेंट हैं वो 48 का 2/3 है। 48 गुना 2/3 यानी 32 है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा।
देखिए 80% छात्र को हमको पता है कि 20 साल से कम है, इसका कहानी तो यहाँ तक ख़त्म है। और रिमेनिंग हम बताए थे कि 20% मेरे पास बच्चा होगा। तो 80 जो है ना ये 20% का वैल्यू है, तो आप कहेंगे 20% का वैल्यू कितना है, 80 है। और आपको लाना क्या है, टोटल। तो इसमें डिवाइड कर दीजिए यहाँ से। एक बार कलर बदल लेते हैं प्यारे, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 आप काटेंगे, इससे काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 400। यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 400। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़िए। यदि किसी संख्या का 15% उसी संख्या के 9% से 33 अधिक है, बस अंतर कर दीजिए आप। 15 और 9 में अंतर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 15 और 9 का अंतर होता है 6। 6% का वैल्यू बोला है 33, इसको हटाइए तो वहाँ 0 आ जाएगा। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 0 का 0, 550 आंसर। क्लियर है भाई मेरे। नेक्स्ट, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75%, यदि कुल वोट के 20% जो है अवैध घोषित कर दिए गए, कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोला है। देखते हैं भाई साहब आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे। चलिए, टोटल वोट हमें पता है 5,60,000। ठीक है, अब इसका देखिए 75% वोट प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 75%। 75%। पचहत्तर और 20% वोट क्या हो गया, बोकस हो गया, तो 80 तो निकालेंगे ही निकालेंगे। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये देखिए 2% अगर हटेगा, दो प्रतिशत अगर आप यहाँ से हटाओगे तो 1 2 3 4 0 कट जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, 56 गुना 75 गुना 8 कर लीजिए आप। ठीक है, 75 गुना 8 कर लीजिएगा तो 8 पंचे 40, ये आ जाएगा 600। ठीक है, और 1 0 है तो यहाँ पे अब गुना कर लीजिए। 6 6 1 36, 6 पंचे 30 और 3 कितना, 33। तो ये वैल्यू आ जाएगा 336 पर कितना, 3 0। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है एक्स की आय वाई की आय से 20% कम है और जेड की आय एक्स और वाई के संयुक्त मतलब मिलाकर 35% कम है। एक बार करिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक्स लेंगे, यहाँ पे वाई लेंगे और यहाँ पे हम लोग जेड की चर्चा करेंगे। तो एक्स वाई से 20% कम है, यानी एक्स कितना है, तो आप कहेंगे x जो है ये है आपका 80, तो y कितना है, तो y है 100। x चूँकि 20% कम है। अब देखिए 180 का 35% अगर कम है तो है कितना, तो आप कहेंगे 65% है। 5 वाला को डबल कर लीजिए और बिना 5 वाला को आधा कर दीजिए। प्रतिशत की वजह से दोनों कट गया, तो 13 नंबर कितना आ गया, 117। इसका मतलब जो z है वो हमारा 117 है। इस रफ को अच्छे से कॉपी करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, इसका मतलब क्लियर हो गया कि z का मान कितना है, तो 117 है। रेशियो में लिख लीजिए आप। अब बोला है z की आय x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ना z कितना ज़्यादा है, तो 37 ज़्यादा है, बटा में x का मान और गुने में 100, एक कट जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 4। 37 का 5 गुना क्या होता है, 135। 7 पचे 35 3 सॉरी 185। 185 भागा 4 ही इस सवाल का आंसर है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौका 16, 2 का मतलब हो गया आपका 25, 4 छक्का 24, 1/4।
46.1/4 कहिए या 46.25 कहिए, आंसर वही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का राइट आंसर है। क्लियर है भाई मेरे? चलिए अगले सवाल की ओर चलिए। कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या अपने आप में तो 100 ही होगा, 100 मानेंगे तो ये उससे 20 ज़्यादा है और 50 ज़्यादा है, तो 120 और 150 है। कह रहा अनुपात निकालने के लिए तो निकाल दीजिए यहाँ से। 0% से 0% गया, 3 से काटेंगे तो 4 जाएगा, 3 से काटेंगे तो 5, यानी आंसर आ गया सी। क्लियर है भाई साहब? सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 440 का 35%। देखिए अभी जो लॉजिक बताए हम उसी का हम लोग काम करेंगे। जिसमें 5 लगा हुआ इसको डबल करिए तो ये 70 हो जाएगा, उसको आधा करिएगा तो ये 220 हो जाएगा। 5 वाले को हम लोग डबल करेंगे, तब तक करेंगे जब तक वो होता रहेगा। परसेंट की वजह से ये कट गया तो कितना आ गया? 154 आ गया। ठीक है, कितना जोड़ा जाए देखते हैं। अब फिर देखिए इसमें 550 का डबल करेंगे 5 वाले केस में तो 1100 हो जाएगा। 42 का आधा करेंगे, जिसमें 5 नहीं है उसको आधा करना है, तो ये 2 जीरो कट गया। अब इसको जब गुना करेंगे 21 गुना 11 231। अब देखिए कितना जोड़ेंगे कि 231 हो जाए, तो घटा लीजिए, 11 में से 4 गया 7 और ये 77 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई साहब? मज़ा आया तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए और अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास करिए। जब ये वीडियो मैं डाल रहा होऊंगा उस समय आपका नया साल हो चुका होगा, और वीडियो बेसिकली बन चुका होता है जब हमें लगता है कि अब ऑनलाइन आने का कोई साधन नहीं है या मन नहीं है, तो ये वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए अगले सवाल पे चलिए। कह रहा है एक छात्र को 160 अंक मिले, उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 35% अंक प्राप्त करने के लिए 50 और अंकों की आवश्यकता है। तो 50 अगर दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 210, और उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत में कितना चाहिए? 35, तो 35 से भाग कर दीजिए, यही आ जाएगा आपका टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का मतलब क्या? TM। तो प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और चला जाएगा। हम लोग जानते हैं 35 का 6 गुना 210 होता है, 2 जीरो हटाने का, 2 जीरो यहाँ चिपकाने का, यानी 600 आ गया टोटल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक संख्या के 2/3, देखिए 2/3 के 3/8 का 5वां हिस्सा, ये 20 बोला है तो 20 को ऊपर लिखिए। 2/3 2/3, 3 8वें यानी 3/8, 5वां हिस्सा यानी 1/5। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका जो है संख्या आ जाएगा, लेकिन इसका क्या लाना है? 60% लाना है, 60% लाना है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या यहाँ पे कि ये वाला जो वैल्यू 3 से 3 है वो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ? 4, ये कट गया, ये 0 से ये कट गया, 4 गुना 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 20 ऊपर चला गया, तो 20 ऊपर पहले से है आपका 2 और बचा हुआ है हमारा 6, यही सवाल का आंसर होगा। 20 गुना 2 40 का 6 गुना 240, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई मेरे? नेक्स्ट, एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का रेशियो 2:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में 15 और 20% वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या है? तो ये 2:7 है, 15 बढ़ेगा, नया अनुपात लाना है तो अब पहले ही परसेंटेज बढ़ा दीजिए, 115 कर दीजिए, और इसका क्या कर दीजिए? 120 कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 120%। ठीक, अच्छा कटने वाला है प्यारे, तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ 23 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा।
ये वाला 2 से इधर भी काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 12। तो फाइनली यहाँ 23 आ गया और ये कितना आ गया 12 सते 84। इस सवाल का राइट आंसर जो है 23 और 84 है। नेक्स्ट इस सवाल को करिए आप लोग। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12% क्या करता है, बचत करता है। 1 साल बाद उसकी आय जो है 25% बढ़ जाती है, लेकिन वह अभी भी उतनी ही राशि बचाता है, यानी राशि में कोई चेंज है ही नहीं। यानी बचत जितना पहले था उतना ही बाद में, यानी बचत क्या हो गया, सेविंग क्या हो गया, कांस्टेंट है। यहाँ पे सेविंग क्या है, इसका फिक्स है। सेविंग क्या है, फिक्स है। सेविंग क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं प्यारे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे 12% बचाता है, इसका मतलब हो गया कि बचत हो गया 12, तो खर्च कितना होगा, तो आप कहेंगे 88, और इनकम कितना होगा तो 100। समझिएगा, अब इनकम में कितना का हो गया यहाँ पे इंक्रीज 25% वृद्धि हो गई, तो 25 से आप यहाँ क्या कर लीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। सेविंग तो एज इट इज है, सेविंग में कुछ होना नहीं है, और इसका जो वैल्यू है वो आपका आ गया यहाँ पे कितना आ गया, x% आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे, क्योंकि देखिए बचत को तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो फिक्स है, तो ये आंसर पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए। तो सीधा x% बराबर हमारा आ जाएगा 2500, या आप अगर यहाँ पे काट लेते हैं, आप यहाँ 4 से काटेंगे तो ये 22 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 625% भागा में कितना आ गया, 22 आ गया। अब 22 से इसको काट दीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो 22 से अगर हम काटेंगे तो 22 का डबल कितना होगा, तो आप कहेंगे 22 का डबल हो जाता है 44। 44 में 8 जोड़ेंगे तो 52 होगा, 10 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। तो 105 आ गया यहाँ पे भाई साहब। ठीक है, 22 दूना 44, तो 44 में 8 जोड़ेंगे तो यानी 18, 185 आ गया। तो 22 के पहाड़ा में हम लोग यहाँ पे 8 बार में 176 लगा सकते हैं, 9 आ जाएगा। तो 28.4 इस सवाल का वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कह रहा एक परिवार में 5 व्यक्ति चीनी। अब ये सवाल भी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बार आया हुआ है, आप इसको 4 स्टार लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि 10% खर्च करते हैं, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हुई। खर्च में वृद्धि नहीं होने देने के लिए चीनी में कितने प्रतिशत खपत में प्रतिशत कमी करनी होगी, ये बोला है। ठीक है, चीनी की खरीद पर खर्च कितना करता है ये, इसका कंजम्पशन लाना है। तो आप इस दोनों का अंतर कर लीजिए, या एक बार बेसिक हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। तो प्राइस क्या हो जाएगा, अगर 100 मानेंगे तो प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 110, और कंजम्पशन तो मुझे लाना है। एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर बोला है 10% खर्च करता है, यानी 100 है, 10% खर्च करते हैं, तो इसका खर्चा कितना हो जाएगा 10%। ये देखिए, तो इसका 100 मानेंगे, 10% क्या करता है, खर्च करता है। अच्छा, यहाँ क्या है कि इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ जो ये जो चीज़ है ना, ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये बोला सीधा 10% क्या खर्चा खर्च करता है, ये इंक्रीज डिक्रीज का बोला नहीं। तो इसको पकड़ लीजिए, 10% वृद्धि है तो जोड़ दीजिए, नीचे लिख दीजिए, गुना में 100 कर देना है। इससे काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इससे काटिएगा तो नीचे 11 बचेगा, 11 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 9.1/11। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे चलिए।
ये सवाल हमको लग रहा है कि इस प्रकार से लिखा होना चाहिए, 7.5/17 होना चाहिए था ये। तो 17 7 119, 119 में अगर आप 5 जोड़िएगा तो 114 आ जाएगा और नीचे 1700 इधर आ जाएगा, या नहीं तो इसमें कुछ ना कुछ कमी है सवाल में। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते थे, 75.1/7 लिख सकते हैं। इस पर ये आंसर नहीं आएगा। तो 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 और 3 कितना आ गया 52। ठीक है, 525 एक जोड़ेंगे तो 526 और नीचे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। आप इसको आप काट लीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, या आप अगर चाहेंगे तो मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ पूरा। अगर हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75/17 और प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर 100। तो ऑप्शन देख के लग नहीं रहा है कि ऐसा कोई ऑप्शन है प्यारे, इसलिए सवाल में कुछ ना कुछ त्रुटि है। आप इसको देखिए, ठीक है। इसको अगर बनाना होगा तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, 75.1/7 पे बनाइएगा तो आंसर मिल जाएगा ये। तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ से एक जोड़ेंगे तो ये 7 7 × 35 का 5 3 49 और 3 52, यानी ये आ जाएगा 525। एक जोड़ेंगे तो 526 आ जाएगा ऊपर में और नीचे आ जाएगा 700। अब इसको काटिएगा तो वैल्यू आ जाएगा, यही होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याएं ऐसी है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या से 30% अधिक। 3 संख्या ए बी सी ही मान लेते हैं। कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है, और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 40 कम है, यानी 60 है। तो बोला है पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या से योग का अनुपात। तो पहली संख्या तो हमारा भाई साहब यहाँ पर 130 है, पहली दूसरी का योग 190 है, और रेशियो लगाएंगे तो 13:9 होगा। इसी को हम लिख सकते हैं 13/9, 19। रेशियो लगाएंगे तो 13/19 आएगा और इसी को 13/19 हम लोग लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़िए नेक्स्ट, इस सवाल को करिए। एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। तो पहले हम 100 मानेंगे, अगला वर्ष 120 आ जाएगा। 120 का 20% होता है 24, 24 जोड़ देंगे तो 144। फिर 144 का अगर आप निकालिएगा 20%, निकाल के दिखा देते हैं आपको, तो ये कितना आ जाएगा 288/10 आ जाएगा, यानी 28.8 इसमें बढ़ाइएगा तो 24 में 28 बढ़ाएंगे तो 52 और 20 72, तो 172 दशमलव कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सवाल में बोला गया है। अब हमसे क्या पूछा है, बोला है कि तीसरे और चौथे वर्ष अंतर दे दिया। तो तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ, इसका अंतर क्या होगा? तो आप कहेंगे 12 में से 4 गया तो 8, 16, यानी 28.8 का अंतर आ गया। 28.8 का क्या आ गया, अंतर आ गया। अब इसका वैल्यू यहाँ सवाल में दिया हुआ है और लाना है दूसरे वर्ष के अंत का। तो कुछ नहीं करना है, आपको 46.40 में भाग करना है 28.80 या 28.8 से और गुना कर देना है 120 से। काटिएगा तो वैल्यू आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 और 12 चौका 48। ठीक है, 24 से अगर ऊपर काटिएगा तो ये आ जाएगा 24 तिहाई 72 और 24 छक्का यानी 36। 36 गुना में 10 क्या होता है, तो 360 होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 360। नेक्स्ट बढ़िए, इस सवाल को करिए। एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, डिक्रीज होता है। मशीन की वर्तमान कीमत दे दी है, तो वर्तमान लिख लीजिए, यहाँ पे 2.5 लाख रुपया है। 10% कमने का मतलब होता है 1/9 का कमी, और 9 का कमी का मतलब है घटने के बाद लिख सकते हैं 9/10। 9/10 10% कमी का मतलब 1/10 घटना होता है। 2 0 से 2 0 कट गया तो 81 गुना 25 आ गया,
2500 गुना में 81। तो इसको अगर आप गुना करेंगे तो यहाँ तो 0 और 0, तो 25 एकन 25 2 रहा, 25 अठे 200, 202, ये वैल्यू आ गया 202500। सही है भाई। नेक्स्ट कह रहा है कि सेल्वराज ने फ्लैट खरीदने के लिए एक मुफ्त भुगतान के रूप में 38 लाख रुपए का भुगतान किया। फ्लैट की चाबी सौंपने से पहले उसने पूरा भुगतान करने के लिए 5% का भुगतान करना पड़ा था। भुगतान की जाने वाली राशि क्या थी? इसका मतलब जो है ये जो पैसा था 38 लाख रुपया, ये 95% का वैल्यू है, 5% के वैल्यू में पूछा गया था। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 19 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19 दूना 38, यानी 2 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है यदि y का x% 100 है और z का y% इतना है, तो कोई कुछ नहीं करिए, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। इसका x%, अच्छा परसेंट अगर हम हटाएंगे तो 100 भी कट जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, बराबर z का हटाएंगे तो गुना y%, परसेंट हटाएंगे तो 0 कट जाएगा, तो यहाँ 4। अब देखिए यहाँ इसको भी इसी मोड में लिखिए। अब y से y आपका कट गया और ये वैल्यू इधर आ जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगा, तो x का 4 आ गया, z का 1 आ गया, तो 4:1 इसका आंसर है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याएं x और y, x ग्रेटर देन y के बीच का अंतर इतना है। अब देखिए यहाँ से हटाएंगे तो x का इतना और y का इतना, तो यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देते हैं। x का 9.5% बराबर है y के 16.5% के, ठीक है। तो फाइनली इसको अगर हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19 25 95 और ये आ जाएगा 31। तो 31 तो इधर आ जाएगा, 19 इधर आ जाएगा, तो यहाँ 19 और यहाँ 31, तो इसका रेशियो तो यही है। अब अंतर देखिए आपका कितना अंतर बैठा है, तो 11 में से 9 गया 2, 12 का, यही है ना। एक 11 में से 9 गया तो 2 और 2 में से गया तो 12 का डिफरेंस है। अब यहाँ से सवाल आपसे पूछा x और y का योग क्या है, तो अंतर से डिवाइड कर दीजिए और योग से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसको डायरेक्ट दिखाते हैं, इसके बाद देखिएगा आप, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों बोला है बराबर, तो इसको काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा, 5 से काटेंगे सॉरी यहाँ 33 आएगा, 31 नहीं, तो ये वैल्यू इधर आ गया था, तो यहाँ ये 33 आ गया और यहाँ 19 आ गया, तो अंतर आ गया 14 का। 14 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ 35 नहीं 350। अब इसको काटिए तो 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, 25। तो बोला संख्याओं का योग करिए, तो योग करिए ना भाई साहब, योग कितना आ जाएगा, 52 का योग आएगा। 52 गुना 25 कर लीजिए, तो 25 दूनी 50, हासिल रहा 5, 125 में 5 जोड़ेंगे 130, यानी 1300। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% की कमी है, तो सीधा लगा देना है x² बट्टा 100, हमेशा कमी होगा, माइनस थोड़ा दूर लगाइएगा, ठीक है। x का वैल्यू 15 है, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आ जाएगा, बट्टा में 100 है, 100 हटाएंगे 2 अंक बाद दशमलव और यानी कमी, तो माइनस का मतलब कमी हो गया 2.25। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला, मानव का जो खर्च है उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि और बचत में 64% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। मानव का जो खर्च है बचत से 200% ज़्यादा है। बचत अगर हम 1 लेंगे तो वो क्या होगा, खर्च होगा 3, और इनकम क्या होगा, तो इनकम होगा 4। इनकम में 18% की वृद्धि
और बचत में 64% की वृद्धि, ठीक है। और इसके बारे में, खर्च के बारे में निकालना है, तो बराबर कर दीजिए जो 18 चौका कितना 72, 72 में से 64 अगर आप घटाएंगे 64 में से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8%। तो 3% का वैल्यू क्या होगा, 8/3 आ जाएगा। 8/3 का मतलब क्या होगा, आप इसको भाग करिएगा तो क्या आएगा प्यारे, ये आएगा 2 पूर्णांक, थोड़ा कलर बदल लेते हैं प्यारे, हाँ ये आ जाएगा 3 दूनी 6, बचा कितना 2, भाग लगा रहे थे 3 से, 2 पूर्णांक 2/3, यानी ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, यदि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, 50% 2/3 के बराबर है, ठीक है। अच्छा 50% का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, तो 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 लिखने में तो कोई आपत्ति है ही नहीं। अब ये वैल्यू इधर आने वाला है और ये वैल्यू इधर जाने वाला है, तो क्या आ गया 4:3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया, सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 निवेश किया, ठीक है। सुरेश का नाम 2 बार है तो उसको बीच में लिखिए, रमेश इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा अरुण। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40%, तो अरुण का अगर हम 100 मानेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और रमेश ने सुरेश से 30% ज़्यादा, तो 60 का 30% निकालेंगे, 60 का 30% निकालिएगा भाई मेरे, 0 से 0 कट गया, तो कितना आता है 18, यानी 18 ज़्यादा करना है, तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल में बोला क्या है, यहाँ पर निवेश किया, जिसने 8,000 का निवेश किया, सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, कौन, सुरेश, सुरेश का पैसा यहाँ पे दिया हुआ है, सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 का निवेश किया था। अच्छा अरुण के बारे में बोला है, तो अरुण का वैल्यू आपको यहाँ पर 8,000 दिया हुआ है, तो ये बताइए ना कितना गुना पे बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे 80 गुना पे, तो सब वैल्यू 80 गुना पे होगा। तो बोला रमेश और सुरेश द्वारा निवेश की गई राशि के बीच अंतर क्या है, तो ये भी 80 गुना, तो 8 छक्का 4800, ये भी 80 गुना, तो ये आ जाएगा 0, 64 के 4, हाथ में रहा 6, 56 और 6 कितना 62। अब दोनों का अंतर निकाल दो, तो कितना का अंतर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 0 में 0, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से ये गया 560 वाला कोई है, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 6 गया, ओ सॉरी 1 सेकेंड, 0 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 12 में से 8 गया तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 4 आएगा, ये देखिए ना 4 0 लाइक ही तो ऑप्शन है 1440, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, रेनू का खर्च उसकी बचत से 120% अधिक है, यदि उसकी आय और खर्च में इतना इतना की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत। देखिए रेनू का जो खर्च है ना बचत का 120% अधिक है, 120 अधिक यानी है कितना 220। 120% का मतलब अगर आपको समझाया जाए यही आएगा, यानी 6/5, बढ़ने का 11/5। तो बोला है रेनू का जो खर्च है उसकी बचत से अधिक है, यानी बचत 5 है तो उसका खर्च क्या है 11 है, ये इसका मतलब हो गया। तो बचत लिखिए 5 और ये है 11, तो इनकम हो जाएगा 16, इनकम बराबर बचत प्लस खर्च। यदि उसकी आय और खर्च में इतना इतना की वृद्धि होती है तो खर्च में कितना की वृद्धि होती है 30%, और आय में कितना का 25% का। तो बचत का पूछ रहा है तो x मान लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है,
अब देखिए 16 गुना में 25 करना है तो ये 50 और ये 400 आ जाएगा ये वैल्यू, और ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगा 330, और ये कितना आ गया 5x। 400 में से 330 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 70 आ जाएगा। तो 70 किसका वैल्यू है, 5x का वैल्यू है। आपको क्या करना है प्यारे, यहाँ से 5 से डिवाइड करना है तो ये कितना आ जाएगा 14%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि सुनीता 145 अंक प्राप्त करती हैं और 23 अंक से अनुत्तीर्ण हो गई तो इसको इतना नंबर दे दीजिए। तो अगर इसको 23 नंबर दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो 5 3 8 168 आ जाएगा। 168 भागा में 35, इसको हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 100। वैसे तो डायरेक्ट भी कट रहा है, लेकिन चलिए 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 24। 24 का 20 गुना क्या होता है 480, यानी टोटल कितना का परीक्षा था, टोटल मार्क्स कितना का था 480 का था। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए, कह रहा है एक कॉलेज में ईसीई मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग की आवंटित सीटों की संख्या 3 4 5 है। सीटों में इतना इतना की वृद्धि किया गया तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। यहाँ पर लिखिए 5। इसमें 20% बढ़ा है, अनुपात लाना है तो बढ़ा के ही लिखेंगे 120, इसमें लिख दीजिए 135 और इसमें लिख दीजिए 144। क्या लिखेंगे 144। गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 12 तिहाई 36 360, और ये आ जाएगा 35 का 140, 4 और 1 5 यानी 540, 4 पंचे 20 यानी 720। तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से कट करना है। तो 0% से 0% से 0% कट गया। थोड़ा कलर बदल ले प्यारे। तो अब आप क्या करना है, यहाँ से और कटेगा तो काटिए। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, या डायरेक्ट 18 से काटिए। 18 से कट रहा है, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 18 चौका 72। तो 2:3:4 इस सवाल का आंसर है। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिएगा प्यारे, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जब ये वीडियो आपको मिल रहा होगा तो तब तक नया साल आपका मन चुका होगा। फाइनली अगर हम लाइव नहीं आ पाएंगे तो ये वीडियो डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं नए साल में ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर।